है और वहां जयमाला डाल दी है और लेकर के जो है और चल दिए है। भगवान ने जयमाला दिलवा ली गले में। नारद जी ने कहा पता लगा, भीड़ थी वो तो भयंकर, ने पता लगाया कि भाई कौन के संग होगो ब्याह। बोले कोई नहीं, वो विष्णु है ना, विष्णु भगवान वो आए थे, वो आ गए थे। बोले देखो कितना छल करने वाला आदमी है। एड्रेस हमने बताया, कमीशन खुद ने ले लिया, कौन सा स्थान कहाँ था देखा नहीं। लोग बाग जो बीच, बोले बीच में ही जाओ कर लो। अरे तुम्हारे पास तो लक्ष्मी थी, लेकिन धोखा इस आदमी ने उस समय भी किया था जब लक्ष्मी निकली समुद्र में, तो इस आदमी ने उस समय भी लक्ष्मी के संग ब्याह कर लो। अबे हमने बताया, हमने एड्रेस दिया, पता बताया, खुद लेकर के चले गए। देखता हूं देहो श्रावे के हरि हो जो है देखते हैं। ये अपने आप को ज्यादा बड़ा मानते हैं, पर मैं स्वतंत्र, पर मैं स्वतंत्र, न सिर पर कोई, पर मैं स्वतंत्र, न सिर पर देखते हैं हम। श्राप दे दिया, जाकर के पहुंच गए। टाड़ेराव कहाँ चले जा रहे हो? देखा आगे चले जा रहे थे। जाओ, तुमने हमको स्त्री वियोग दिया है, तुमको भी स्त्री वियोग में नर्तन धारण करना पड़ेगा। श्राप देता हूं, क्योंकि पहले नंबर पर श्राप, दूसरे नंबर पर कही कि अगर श्राप नहीं चली तो मर हो जाए। भगवान ने सोची श्राप ले लो, डुकरा को काय को मरवाओ, मरने मत दो। भगवान जो है भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए श्राप अंगीकार कर लिया भगवान ने। और जैसे माया हटाई, हे पार्वती, भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं उमा को कि उमा, इसलिए तुमने पूछा कि नर्तन क्यों धारण किया है, इसीलिए भगवान ने नर्तन धारण किया है। और उन्होंने कह दिया कि कपि आकृति तुमने हमारी की है, इसलिए इस प्रकार से भगवान ने जो है ये अवतार लेने की दिशा बनाई थी। और भगवान की तमाम कथाएं हरि अनंत इस प्रकार से भगवान की अनंत कथाएं हैं। उन्होंने कहा महाराज अब हमें ये तो बताओ क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा बहुत सारे। अब उन्होंने कहा इतनी कथाएं हैं? उन्होंने कहा हाँ। बोले तो कछु तो सुना दो। उन्होंने कहा सुन लो। उन्होंने कहा क्या है बोलो। बोले एक बार क्या हुआ है, एक स्वयं वो मनु राजा हुए, राजा मनु स्वयं, उन्होंने अपने जो है पुत्रों को राज दे दिया। उसके बाद तपस्या की और वहां तपस्या करके अभिलाषा पैदा की है। इंद्रादि जो है बहुत लोग आए हैं, लेकिन जो द्वादश अक्षर है मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप किया है
इसके बाद देवताओं के वरदान देने पर मनु ने कहा तुमसे हम कुछ नहीं चाहते। बोले क्या चाहते? बोले जो शंकर भगवान जिनका जाप करते हैं हम उनको चाहते हैं। फिर तपस्या किए, कठोर तपस्या पे आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में कहा गया कि क्या चाहते हो? तो राजा मनु ने कहा कि हम तुम्हारे समान पुत्र चाहते हैं। इसलिए आकाशवाणी हुई है कि एवं अस्तु। और इस प्रकार से जब ये आकाशवाणी पर वरदान मिल गया है और वहां से वो चल दिए हैं आकर के पुनः। एक वरदान यह भी भगवान की कथा का एक कारण है। तो एक नारद जी को का कारण है, एक राजा मनु का कारण है। इस प्रकार से भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। इसी प्रकार से एक राजा प्रताप भानु हुआ। उस राजा प्रताप भानु के कारण से भगवान ने अवतार लेने का आधार बनाया है। वो इस प्रकार से है कि जो राजा प्रतापवान है वो बहुत बलशाली है। सप्तदीप भोजय बल बस शिकार खेलने गया है और उसको एक नकली साधु मिला जो राजा ही था और उसी के द्वारा प्रताड़ित था। प्रतापवान के द्वारा उसने बदला लिया और उसके लिए उसने एक तपस्या के साथ एक उपाय सोचा कि ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है, एक ऐसा वर्ण है जो शक्ति संपन्न है। बाहर की शक्ति जब काम नहीं करती तो भीतर की शक्ति से काम लिया जाता है। बाहर की शक्ति है, तन की शक्ति से वह राजा हार गया था, लेकिन बुद्धि बल से जीतना चाहता है। इसलिए उसने उपाय सोचा, ब्राह्मणों की तपस्या का उपयोग करो। उसने कह दिया, बता दिया उपाय कि तुमको, हम उसको पूरी कथा नहीं कह रहे, आगे कथा विस्तार है। तो उसने कह दिया कि ब्राह्मणों को तुम निमंत्रित कर दो, तुमको वरदान अगर वो दे देंगे तो तुम पूरी पृथ्वी के राजा हो जाओगे। अभी भी तुमने बहुत कुछ जीत लिया है। और इस तरह से उसने कहा और वो आया भी, उसका मित्र भी आया और ऐसी रसोई मांसाहारी भोजन बनाया। सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया है। जब भोजन परोसा गया तो उस समय पर आकाशवाणी हुई है कि हे ब्राह्मणों, तुम भोजन मत करो, इसमें आहार में जो तुम्हारा है इसमें मांस है। उन ब्राह्मणों ने खड़े होकर के श्राप दे दिया राजा प्रताप भानु को कि तुमने हमारे धर्म का विनाश करने की कोशिश की है, जाओ, तुम्हारा जो है परिवार सहित नाश हो जाएगा संवत भर में, 1 साल के भीतर। और वही सब हुआ। उसी प्रकार से कि जो है कहा तुलसीदास ने, ये सब रास्ते बन जाते। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पह ताहि कहाँ ले जाए। राजा प्रताप भानु के साथ ये सब घटना हुई है। और इस प्रकार से वही जो है आगे चल के राजा रावण के रूप में, जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था वो विभीषण के रूप में हुआ है। अरिमर्दन नाम का जो उसका छोटा भाई था वो कुंभकर्ण के रूप में हुआ और राजा प्रताप भानु रावण के रूप में हुआ है। इनके जन्म हुए हैं और ये अब उत्पात मचाने लगे हैं। और वहां जब उत्पात मचा रहे हैं तो देवता डरने लगे हैं
सब जगह बहुत ज्यादा। और इधर क्या हुआ है, चलत दशानन डोलत अपनी, धरती डोलती है, मेघनाथ दौड़ धूप कर रहा है, देवताओं को जीत लिया है इस प्रकार से। और इधर कश्यप और अदिति इन्होंने जो महातप किया था, वे ही जो है दशरथ और कौशल्या के रूप में, मनु और शत्रुपा, यहाँ कश्यप की और अदिति दो अलग अलग कथाओं के अलग अलग स्वरूप रहे। उनको भी जो वरदान मिला है, दिति और अदिति दो रानियां हैं कश्यप जी की, दिति और अदिति। अदिति ने महान तप किया है, वो यहाँ दोनों कौशल्या और दशरथ के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से आगे जो है कि कथा है, जिसमें भगवान का रामावतार कल होगा। इस कथा के अंतर्गत और तब तक हम और आप, आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की बारात, विवाह आदि सब कुछ की कथा हमने आपने सुनी है। अब उन्हें शिव का महाअभिषेक शाम को हम और आप करने वाले हैं, इसलिए इस कथा फल के रूप में हम शिव महाअभिषेक की तैयारी करेंगे और आज कथा का यहाँ विराम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से श्री रामचरितमानस के माध्यम से मनाया गया। आइए भगवान का विवाह एक बार और पढ़ते हैं। ये काले काले नाग गले में डाले हैं, दुल्हा बन बैठे शिव जी बोले काले हैं। ये काले काले नाग गले में डाले हैं, दुल्हा बन बैठे शिव जी बोले काले हैं। वो बोले काले हैं, कलरु वाले हैं, बोले काले हैं, कलरु वाले हैं, बोले वाले हैं, कलरु वाले हैं। बोले काले काले नाग गले में डाले हैं, दुल्हा बन बैठे शिव जी बोले काले हैं। चली शिव शंकर की संग भूतों की डोली है, संग भूतों की डोली है। भाग रघुना गाथा लेके उज्जल सूले का डोली है, उज्जल सूले का डोली है, उज्जल सूले का डोली है। कुछ भूले लकड़ी पैदल चलने वाले हैं, दुल्हा बन बैठे शिव जी बोले काले हैं। ये काले काले नाग गले में डाले हैं, दुल्हा बन बैठे शिव जी बोले काले हैं। बोले काले हैं, कलरु वाले हैं, बोले काले हैं, कलरु वाले हैं, बोले वाले हैं, कलरु वाले हैं। ये काले काले नाग गले में डाले हैं,
के सुखी होने वाले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय काले काले आगे आ जाएंगे आदमी के दिन